दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिंह राशि के कार्ड्स हमारे सामने हैं। और पहला कार्ड सिंप्लिसिटी कार्ड। आपकी अराउंड क्या एनर्जीज हैं इस समय में, आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, या आपके आसपास की वातावरण की एनर्जी कैसी है, उस पर हमारे लिए कार्ड आया है। पहला क्वेश्चन है सिंप्लिसिटी। मैंने पूछा था कि आपके आसपास किस तरह की एनर्जी है, तो सिंप्लिसिटी कार्ड हमारे पास आया। लेट मी फोकस ऑन दिस कार्ड। और उसके साथ ही हमारे पास में कार्ड आए हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन परिस्थितियों के लिए, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कार्ड्स आए, पेशेंस कार्ड एंड विलिंगनेस कार्ड। मैं इन तीनों कार्ड्स को आपके लिए डिस्प्ले कर देती हूँ। तो लियो पीपल, आपके अराउंड कौन सी एनर्जीज है इस समय, आपके एनवायरनमेंट की एनर्जीज कैसी हैं, उसके लिए हमारे पास सिंप्लिसिटी कार्ड है। और आप किस तरह से इस सिचुएशन में बिहेव कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास में पेशेंस और विलिंगनेस कार्ड है। आपके सिचुएशन पर कार्ड है हमारे पास सिंप्लिसिटी, और किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। 2 कार्ड पॉप आउट हुए थे, पेशेंस कार्ड एंड विलिंगनेस कार्ड। तो चलिए जानते हैं इन कार्ड्स के क्या मतलब है। सिंप्लिसिटी कार्ड को जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी सिंपल सी इमेज बनी हुई है इसके ऊपर, और इसके साथ में एक यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख रहे हो तो एक बर्ड यहाँ पर उड़ती हुई हमको नज़र आ रही है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति सिंपल होगा, उतना ही अधिक वो फ्री महसूस करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्ड में, तो जितने ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखते हैं, उतना ही अधिक आप जो है अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड है, सिंप्लिसिटी और फ्रीडम की एनर्जीज, यानी कि सिंपल रहो, खुश रहो और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करो, रिश्तों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, लाइफ को भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड हैं। और
जो कुछ भी सिंपल है वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की एनर्जीज आपके अंदर है। यानी कि हो सकता है पहले समय में भी, या जब आप आज से कुछ समय पहले आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद आती हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती हो, लेकिन जैसे समय के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है या जैसे कि आपकी समझ बढ़ती जा रही है, तो आपको अब सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी हैं। और इसका ये भी मतलब है कि पहले जो इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते थे, पहले जिन सिचुएशन पर आंसर लेना या सिचुएशंस आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती थी, आप समझ नहीं पाते थे कि ये कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे इश्यूज़ के भी आंसर्स अब आपको मिलने लगे हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती थी कि ये तो होना संभव ही नहीं है, लेकिन अब आपको वो चीज़ें भी पॉसिबल लगने लगी हैं। और आपको अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको अपने भीतर ही मिलने लगे हैं। इस तरह की एनर्जीज, यानी काफ़ी सरल स्वभाव और सरल एनर्जीज आपके आसपास हैं। सिंप्लिसिटी का ये मतलब भी है कि आप अब बहुत ज़्यादा पास्ट में ड्वेल नहीं करते और बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर में ड्वेल नहीं करते। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करें। लिव वन डे एट अ टाइम। एक समय में एक ही दिन जीना है, एक समय में एक ही पल में जीना है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना इस समय में आप सीख रहे हैं, इसकी भी काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा आपके पास में ज़िंदगी में जो कुछ है ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना भी आप सीख रहे हैं। यानी जो कुछ सिंपली अवेलेबल है, आसानी से मेरे पास अवेलेबल है, वो सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को अनग्रेटफुल मानने लगते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है या मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम बहुत सरल सिंपल चीज़ें जो बड़ी साधारण रूप से हमें अवेलेबल होती हैं उनकी ग्रेटनेस के होने को समझ ही नहीं पाते। जैसे कि हमारे चारों ओर हवा है और हम फ्री में आसानी से सांस ले पा रहे हैं, ये इतना बड़ा नेमत जो है, जो हमको वैसे ही मिली हुई है, सिंपली मिली हुई है, आसानी से मिली हुई है, फ्रीली मिली हुई है, वो हम उसकी वैल्यू को कभी समझते ही नहीं है। लेकिन आप अब सिंपल चीज़ों की वैल्यू को समझने लगे हो। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, अगर आपके पास बहुत बड़े घर हों, कारें हों, लेकिन अगर आप नेचुरल ब्रीथ नहीं कर पाए, अगर आप सांस ही नहीं ले पाए, आप कोरोना के मरीजों की हालत देख सकते हैं। अगर आप कितना भी पैसा लगा ले, लेकिन अगर आप एक सांस भी नहीं ले पाए, जो कि नॉर्मल लोग सिंपली लिया करते हैं, ऐसे ही लिया करते हैं, तभी आपको सांस की कीमत समझ में आती है, तभी आपको एयर की कीमत समझ में आती है। इसी तरह से कई बार हम लोग रिश्तों को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो रिश्ते हमारे साथ अच्छे से अवेलेबल है, जो रिश्ते हमको इजीली अवेलेबल है, जो रिश्ते हमको ऐसा लगता है कि फ्री में अवेलेबल है, उन रिश्तों की हम कदर नहीं किया करते हैं। लेकिन आपके अराउंड इस तरह की एनर्जी है कि सिंपल चीज़ों की वैल्यू और ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों की वैल्यू को आप समझने लगे हैं। और इस चीज़ ने आपको बहुत फ्रीडम दी है, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स माइंड को जो परेशानियों से घिरा हुआ आपको दिमाग हुआ करता होगा पहले, उसको आपको काफ़ी फ्रीडम उसके ऊपर मिली है, ऐसा मुझे लगता है। और आप अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में से, यानी अपने बहुत ही तनाव भरे ख़राब दिनों में से निकलकर बाहर निकल आए हैं और अब आपको सिंपल ज़िंदगी जीना पसंद है, आपको सरल ज़िंदगी जीना पसंद है। आपने पहले जो कुछ भी अनुभव किया, क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग्स काफ़ी ली हैं पहले, तो आपने जो कुछ भी हार्डशिप्स पहले अनुभव किए, उनके बावजूद अब आप लव पर विश्वास करते हो, प्यार पर विश्वास करते हो, आपको ईश्वर पर विश्वास है और आप धैर्य के साथ इंतज़ार करना सीखे। और हमारे पास एक्चुअली पेशेंस का कार्ड भी आया है। और इसको आप रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, तो वही बात है कि आप अब देख रहे हो, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसको सिंपल ही रखते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जब आप सिंपल होते हो, जब आप पेशेंट होते हो, और उसके बाद आप विलिंगनेस कार्ड, जब आप ये देखने के लिए इच्छुक होते हो कि ठीक है, अगर मैं सिंपल सरलता से व्यवहार करता हूँ और अगर मैं धैर्य के साथ रहता हूँ, तो लेट्स चेक क्या होता है। तो उस समय में जो कुछ भी होने लगता है, वो जो कुछ भी होता है वो सही ही होता है, जो होता है वो अच्छा ही होता है, और उसको आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में इस समय में हो। तो ये बहुत ही काम, कूल, पेशेंट एनर्जीज़ हैं। जबकि कुछ समय पहले मैंने आपको आपने अगर मेरी पुरानी रीडिंग्स देखी हो, तो मैंने कहा था कि आप काफ़ी एंगर और फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं और लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन ये एनर्जी उन एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है।
अब आप सिंपली ज़िंदगी जी रहे हो, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपके अंदर से स्पार्क चला गया या आपके अंदर से आशा चली गई, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक पॉजिटिव विल है, इच्छा है कि चलो देखते हैं कि मैंने बहुत अपना कंट्रोल लेके करने की कोशिश बहुत कर ली, मैंने कॉम्प्लेक्स रहकर ज़िंदगी को संवारने की कोशिश बहुत कर ली, अब सिंपल रहकर देखते हैं, अब पेशेंस में रहकर देखते हैं। एंड आई डू थिंक कि आप बहुत लंबे समय तक इस एनर्जी में आने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल करी है, और आपने इसमें बने रहने के लिए भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी में बने रहना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि आपका डिस्टर्ब हो जाना मिनटों का खेल है, आपका डिस्टर्ब हो जाना सेकंड्स का खेल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन करते होंगे, या नेचर में कोई समय बिताते होंगे, या किसी तरह के पैशन को फॉलो करने लगे होंगे, अपनी किसी हॉबी को फॉलो करने लगे होंगे, डांस या कुछ लिखना या कुछ लिटरेरी टॉक या कुछ इस तरह का कुछ भी आप अगर शायद करने लगे हो, ड्राइंग वगैरह अगर आप करने लगे हो, यानी क्लियर और सिंपल एक्शंस अगर आप अपनी रिलैक्स रहने के लिए कुछ एक्शन लेने लगे होंगे, मुझे लगता है सिंपल एक्शंस, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्शन नहीं, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी इस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, आपके अराउंड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और आप काफ़ी धैर्य के साथ में इन एनर्जीज़ को डील कर रहे हैं, और रिश्तों को भी आप धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। आई थिंक आप बहुत सारे रिश्तों से अगर घिरे हुए हो तो आप कट आउट कर रहे होगे कि किन किन लोगों की ज़रूरत है और किन किन लोगों को मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्स बढ़ाने के लिए रख रखा है, तो आप उन रिश्तों को और उन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से कट आउट करते जा रहे होंगे। इसका भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर अनावश्यक रूप से आपका टाइम जा रहा था, आपकी एनर्जी जा रही थी, वहाँ से भी आपने अपने आप को स्टेप बैक कर लिया, यहाँ पर मुझे एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मुझे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, और वो समय आपने अपने आप को शांत करने में लगाया हो और अपने आप को बैलेंस करने में लगाया हो, या आप लगा रहे हो, ऐसा आप कर रहे हो, इसकी भी काफ़ी हद तक संभावना मुझे लगती है। और कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो जो कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर समय और भेजा पट्टी करने से बेटर है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। विलिंगनेस कार्ड में कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड भी लिखा है, यहाँ लिखा है यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। सी ठीक है, अगर शांति रहती है, अगर प्यार बना रहता है, तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। इस तरह की भी एनर्जीज़ आपके अराउंड है, और इस तरह से भी आप रेस्पॉन्ड करेंगे बहुत सारी चीज़ों के प्रति। अल्टीमेटली तो हम सभी को प्यार ही चाहिए, अल्टीमेटली तो हम सभी को शांति चाहिए, तो क्यों ना झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, और क्यों ना हम अपने ही अंदर कुछ बदलाव लें, क्यों ना हम अपने अंदर कुछ हैबिट्स बदल लें। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अपने डर ही मुझे कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी को मेरे ही डर तो कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, मेरी नेगेटिविटी कहीं मेरी ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर रही। इस तरह की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, आपके अराउंड हुआ है, और आपने विलिंगनेस कार्ड का भी मतलब है कि अब आप लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार है, ताकि आपकी ज़िंदगी सिंपल हो सके। आपने अपना हार्ट को ओपन कर दिया है, आप ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगे हैं, और आपकी डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हुई है, डेफिनेटली आपके अंदर एक डिवाइन अवेयरनेस तो आपके अंदर आई ही है, जिसकी वजह से, और आपकी सोल स्ट्रांग हुई है। आपकी सोल जो पहले कमज़ोर होती थी, जो विचलित जल्दी हो जाती थी, वो आपकी सोल डेफिनेटली स्ट्रांग हुई है, और यही वजह है कि अब आपको लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं लगती जितनी कि आपको ये पहले लगा करती थी। ठीक है लियो पीपल, तो ये है आप लोगों के प्रेजेंट एनर्जीज़ और हाउ यू आर रेस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स दीज एनर्जीज़। और उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट बिग चेंज इज़ कमिंग योर वे, कौन सा बड़ा बदलाव अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में कौन सा आने वाला है। तो चलिए मैं उसके लिए कार्ड्स लगा देती हूँ। तो आपके लिए हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स है। व्हाट नेक्स्ट बिग चेंज इज कमिंग योर वे, द वर्ल्ड कार्ड जो है ब्रह्मा का कार्ड। और द वर्ल्ड कार्ड आपको शायद पता हो कि मेजर आर्कना में ये जो कार्ड होता है ये लास्ट कार्ड होता है, मेजर आर्कना का अंतिम कार्ड होता है, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, यानी द फूल्स कार्ड से शुरुआत होती है। यानी आप अपनी ज़िंदगी की
एक मेजर साइकिल एंड कर चुके हैं और एक दूसरी नई बड़ी मेजर साइकिल में आप एंटर करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा मूव आने वाला है? आपकी ज़िंदगी की एक बिग मेजर साइकिल ख़त्म होने वाली है और दूसरी मेजर साइकिल आपकी लाइफ की शुरू होने वाली है, क्योंकि आपने अपने ओल्ड सेल्फ को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब आप खुद न्यू हो गए हैं तो डेफिनेटली आपका जो ओल्ड वर्जन ख़त्म हो गया, उसके साथ ही उस ओल्ड वर्जन के साथ चलने वाली जो साइकिल्स थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। और क्योंकि अब आप एक न्यू यू हो, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, इसलिए डेफिनेटली आपका दुनिया नहीं, द वर्ड कार्ड आपकी दुनिया नहीं है। आप एक नए ब्रह्मांड में हो, मे भी, और ब्रह्मा कार्ड है यहाँ पर, तो मे भी आप एक बिल्कुल डिफरेंट ही ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस करो, एक डिफरेंट ही दुनिया का एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। और मुझे यहाँ पर टाइमलाइन जंपिंग का इंट्यूशन मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, लियोज, आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइमलाइन जंप किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइमलाइन जंप ये क्या चीज़ होती? तो टाइमलाइन जंपिंग जो होती है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि पहले आप अलग तरीके से सोचते थे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम अलग तरीके से चलता था, इसलिए आपके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी अलग तरह की थी और आप उसी तरह की दुनिया में रह रहे थे। लेकिन जब आपने अपने आप को कम्प्लीटली बदल लिया है और आपकी डेस्टिनी भी उसके साथ बदल जाती है, और जब आप बदल जाते हो, आपकी डेस्टिनी बदल जाती है, तो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं और आप एक नई दुनिया का अनुभव करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये वो लाइफ नहीं है जिसको मैं पहले जिया करता था, या ये वो दुनिया ही नहीं है जिसको मैं पहले जानता था। ऐसा अनुभव बहुत सारे लियो पीपल को हो रहा होगा कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वॉज बिफोर। जो कुछ पहले था उससे अब बिल्कुल चेंज मैं अनुभव करता हूँ। खुद के अंदर भी मुझे लगता है मैं बदल तो नहीं गया, या कहीं मेरे लोग बदल तो नहीं गए, या मेरी दुनिया बदल तो नहीं गई। ऐसा अगर आपको फीलिंग आती है तो बहुत सारे लियोज़ के साथ, भले ही सबके साथ ना हो, लेकिन बहुत सारे लियोज़ के साथ ऐसा पॉसिबल है कि वो टाइमलाइन जंप करे हो, किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपने कदम रख दिया हो, एक ऐसा यूनिवर्स जहां आपके लिए चीज़ें ज़्यादा सिंपल हैं, जहां पर आप ज़्यादा पेशेंट हो और जहां पर आप ज़्यादा विलिंगनेस के साथ जी रहे हो। यानी आपका एक पुराना वर्जन था जो एंगरफुल रहता था, जो गुस्से में रहता था, जिसके लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी और जो चीज़ों को रिएक्ट भी ढंग से नहीं करता था। और एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ पर आप शांत हो, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सिंपल है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लियोज़ ने अपने उस पुराने यूनिवर्स से जंप करके नए यूनिवर्स पर आए हैं, टाइमलाइन जंप किया है, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मेरा राइजिंग लियो है और मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइमलाइन जंप किया है और मैं अपने बेस्ट वर्जन के साथ, अपने बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर टाइमलाइन के ऊपर आई हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है कुछ दिनों से। और वही कार्ड निकल कर आया, तो डेफिनेटली ये डबल कंफर्मेशन है कुछ लियोज़ के लिए कि आप अब एक बेहतर वर्ल्ड में जाने वाले हैं। नेक्स्ट बिग मूव, आपके लिए दुनिया एक बेहतर अनुभव होने वाली है, पहले से बेहतर अनुभव होने वाली है। और इस कार्ड का ये मतलब भी है कि आने वाले समय में अब आप बिग अचीवमेंट्स लोगे, क्योंकि ब्रह्मा जो होते हैं वो अचीवमेंट का कार्ड है, सक्सेस है, यहाँ पर न्यू क्रिएशन है, न्यू आइडियाज़ की बात हो रही है, सब कुछ नया नया और बिग बिग, ठीक है। तो आपको अचीवमेंट्स मिलने वाले, आपको सक्सेस मिलने वाली, और ये हर जगह होने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा खुश होने वाले हो। और इसका मतलब ये भी है कि वर्ड कार्ड का मतलब ये भी है कि आपकी इनर और आपकी आउटर रियलिटीज़ में, यस मैंने बोला ना आपको टाइमलाइन जंपिंग इसी को तो कहते हैं, जब आपकी इनर और आपकी आउटर रियलिटी एक हो जाती है। यानी आप पहले भी ऐसा रहा होगा कि आपने एक ड्रीम लाइफ देखी होगी, काश मेरे साथ ऐसा हो, काश मेरे साथ ऐसा हो, वैसा कभी हो नहीं पाया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा होगा कि जो मैं सोच रहा था वही ज़िंदगी में जीने लगे, जो मेरी हमेशा से इच्छा थी वो ज़िंदगी अब मैं जी रहा हूँ। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली लियोज़, कुछ आप लोगों को जिनको भी लगता है उन्होंने टाइमलाइन जंप किया है, क्योंकि आपकी इनर रियलिटी और आपकी आउटर रियलिटी एक हो गई है। जबकि पहले की रियलिटी में आप अंदर सोचते कुछ थे, बाहर होता कुछ था। अब ऐसा है कि आप जो अंदर सोच रहे हो वही बाहर हो रहा है, लाइक अ क्रिएटर। जैसे कि ब्रह्मा जी ने जस्ट उनको सिर्फ सोचना पड़ता है, मन में संकल्प लेना पड़ता है, ऐसा हो जाए और वैसा हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का संकल्प शक्ति बढ़ी होगी, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ी होगी, क्रिएशन की, मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ी होगी, और आप अंदर जैसा सोचते होगे वैसा ही चीज़ें ऑटोमेटिकली बाहर आपके लिए होने लगती होंगी। तो डेफिनेटली ये, या फिर कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये नेक्स्ट बिग मूव है, क्योंकि अब ऐसा होने वाला है आपके लिए, और कुछ लोग ऑलरेडी इसी टाइमलाइन के ऊपर होंगे।
तो वो लाइफ की जो जर्नी पहले आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, अब वो आपकी लाइफ जर्नी आपके अकॉर्डिंग चल रही है। अब आप ड्राइवर सीट पर होगे और आप अपनी दुनिया को अपने हिसाब से बना रहे होगे आगे आने वाले समय में, इसकी बहुत बहुत संभावना है। और इसका ये मतलब ही है, इस ब्रह्मा कार्ड का ये मतलब भी है कि आपने ज़िंदगी के बहुत अनुभवों से बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन अपनी लाइफ में निकाल लिए होंगे। नेक्स्ट कुछ आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे, जिनके सॉल्यूशन आपको काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहे थे, उनके सॉल्यूशंस आपने निकाल लिए होंगे, उनके कंक्लूजन्स आपने निकाल लिए होंगे। और जब आप प्रॉब्लम से आउट होते हो, जब आप सॉल्यूशंस के करीब होते हो, तब आप मोक्ष की स्थिति में होते हो, तब आप फ्रीडम की स्थिति में होते हो। तो आप मोक्ष के काफ़ी करीब होगे, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो और जीवन के गुलाम नहीं हो, जीवन आपका गुलाम होने वाला है। इसलिए आपको एक फ्रीडम का एहसास होने वाला है, एक साल्वेशन का, लिबरेशन का एहसास आपको आने वाले समय में आपको होने वाला है। और ब्रह्मा कार्ड का ये भी मतलब है कि अपने ट्रूथ में ऑपरेट करने लगे हो, कि ऑथेंटिक लाइफ जीने लगे हो। जो चाहिए वही चाहिए, और जो चाहिए वही बना रहा हूँ, और जो चाहिए वही जी रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी आपके लिए आने वाली है आने वाले समय में। आई थिंक और इसके साथ ही ये बात भी है कि आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ों का, जो आपके ओल्ड बिलीफ्स थे, उनको सरेंडर भी करने वाले हो। अभी तो आपने कुछ ना कुछ सरेंडर किया है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होंगे जो आपको, आपके ओल्ड सेल्फ को, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो आप एक एक करके रिलीज़ करोगे। फियर अगर आपको लगता है तो आप डर को रिलीज़ करोगे। घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है तो आप उसको रिलीज़ करोगे। डिप्रेशन में चले जाते हो तो आप उसको रिलीज़ करोगे। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हो तो आप उसको रिलीज़ करोगे। ऐसे एक एक चीज़ अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ करते हुए, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करते करते आप अपनी पूरी दुनिया चेंज करने वाले हो आने वाले समय में। ऐसा मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है। और उसके बाद आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया वो है सरेंडर योर फियर टू इंटीमेसी। तो डेफिनेटली जो यूनिवर्स है वो आपको यही कह रहा है कि नया दुनिया चाहिए, नई ज़िंदगी चाहिए, अपनी लाइफ के क्रिएटर होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के कंट्रोलर होना चाहते हो, तो अपने ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को रिलीज़ कर दो, सरेंडर कर दो। अपनी कमियों को पहचानो और अपने ड्रॉबैक्स को जानो कि क्या चीज़ मुझे रोक रही है अपना क्रिएटर बनने से, और उन चीज़ों को पहचान के एक एक करके उन चीज़ों को आप रिलीज़ करते जाओ। वो फियर, यहाँ तो फियर ऑफ इंटीमेसी कार्ड आया, हो सकता है आपको प्यार का डर लगने लगा हो, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हो, आप लोगों पर विश्वास नहीं करते हो, आपको लोगों के करीब जाने में यानी इंटीमेट होने में आपको डर लगता हो, या दूसरे तरह के फियर्स आपको हो सकते हैं। तो जितने भी तरह के आपके फियर्स हैं या लोगों से रिलेटेड, इंटीमेसी वर्ड का मतलब ये भी है कि रिलेशनशिप में जितनी भी तरह के फियर्स आपके हैं, उन सभी फियर्स को सरेंडर कर दो। डरने की ज़रूरत नहीं है। डर कर बहुत जी लिए। डर के साथ में जो आपने माइंडसेट बनाया, डर वाला जो माइंडसेट बनाया, उससे आपको कुछ हासिल ज़्यादा हो नहीं पाया। इसलिए अब नया माइंडसेट बनाइए। जब आपका माइंडसेट नया होगा तो आपकी दुनिया भी नई होगी। ऐसा मैसेज इसमें निकल कर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।